तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल बहुत सारे लोगों के मैसेज और मेल पढ़े। पहले तो अपनी गलती की बात करता हूँ कि मैंने संभानगर कई बार बोला। असल में छत्रपति संभाजी नगर है उसका पूरा नाम। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के ये करीब है। तो एक तो ये नाम शायद मैंने संभानगर कई जगह पढ़ा, तो बहुत सारे लोगों के मेल आए थे। तो पूरा नाम है छत्रपति संभाजी नगर और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के करीब है। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि कल की कहानी से पहले उन्होंने खुद कुणाल नाम के उस लड़के के बारे में पता नहीं क्या क्या कमेंट्स किए, क्या क्या बोला, लेकिन अब उन्हें अफसोस हो रहा है। तो एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। हालांकि आप में से भी ज़्यादातर लोगों की आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा, देखा, सुना मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उसी से आपने राय बना ली। और हम सबकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो मीडिया में हम देखते हैं या सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है, हम बहुत जल्दी उसके बारे में फ़ैसला ले लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको चेक करें, क्रॉस चेक करें, फैक्ट्स को चेक करें, तो ऐसी गलती ना हो। हम लोगों से कई बार ऐसी गलती हुई। तो इंसान है, गलती हो ही जाती है। तो कल की जो कहानी थी, जो आपको सुनाई कि कैसे हर तरफ एक आईफोन के लिए 19 साल के उस लड़के कुणाल को बदनाम कर दिया गया, वो भी मौत के बाद। आज मैंने कुणाल की मौसी कल्याणी, कुणाल के नाना, एक संजय नाम के शख्स जो उस पहाड़ी पर मौजूद थे, इसके अलावा एक पुलिस अफसर और हमारे रिपोर्टर इसरार, इन सभी से लंबी बात की। और ये सारी बात करने के बाद आज आपको बताऊंगा कि कैसे 3 महीने पहले हुई एक मौत ने, ये जो 21 अगस्त को 3 जाने गई, इसकी बुनियाद डाल दी थी। एक मौत 3 महीने पहले हुई और शायद उसकी वजह थी ये 3 मौत। कैसे ये बताऊं, उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं ताकि एक सवाल इसी 3 मौत को लेकर आईफोन के साथ जिसको कनेक्ट किया गया, सबूत के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। ये सबूत मुझे कुणाल की मौसी कल्याणी ने दी। उन्होंने इसकी तस्वीर भेजी है और ये तस्वीर आज की है क्योंकि स्क्रीनशॉट पर इसके 25 अगस्त लिखा हुआ है। टाइम भी है जिस वक्त तस्वीर ली गई। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आईफोन है। ये 2 आईफोन हैं। जो तस्वीर ली गई आगे से और पीछे से, इन दोनों के अगर फ्रंट साइड में हम देखेंगे तो दोनों पर ही कुणाल की तस्वीर है। जो मोबाइल पे स्क्रीन सेवर, उस पर कुणाल है। 2 अलग अलग तस्वीरें। इनमें से एक आईफोन 11 प्रो है और दूसरा आईफोन 13 प्रो है। जो आईफोन 11 प्रो है ये कुणाल का है और जो आईफोन 13 प्रो है ये कुणाल की मां संगीता का है। ये दोनों फ़ोन पुलिस ने अपने कब्जे में नहीं लिया। उसकी वजह ये थी कि ये मामला एक्सीडेंटल डेथ का दर्ज हुआ, कैमरे पर मौत हुई, सारे सबूत हैं, गवाह हैं। तो ऐसी चीज़ें आदमी तभी लेता है या फिर फॉरेंसिक जांच के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, जब केस उलझा हुआ हो। यहाँ बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, किस तरह से तीनों की मौत हुई, तो इसीलिए केस प्रॉपर्टी ये बनती नहीं। तो पुलिस ने ये दोनों मोबाइल फ़ोन कुणाल के नाना और मौसी को सौंप दिया और ये दोनों मोबाइल इस वक्त उनकी कस्टडी में है। और उन्हीं से आज मेरी बात हुई और फिर उन्होंने ये मोबाइल की तस्वीर भेजी। तो ये 2 आईफोन इस बात के सबूत हैं कि कुणाल के पास आईफोन पहले से था और कुणाल की मां के पास उससे भी पहले है। तो इसका मतलब है फिर आईफोन तो कोई वजह थी नहीं, कल आपको बताई, लेकिन ये सबूत दिखाना भी ज़रूरी था। अब ये कुणाल के वो आईफोन कब मिला? आईफोन 11 प्रो, जाहिर सी बात 11 प्रो है तो ये सेकंड हैंड है। इस साल मई में सीबीएसई का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था, 10th का, बोर्ड का। कुणाल ने अच्छे नंबर लाए थे। स्कूल के टॉपर में से 12 टॉपर बच्चों में उसका नाम था। तो उसके पेरेंट्स ने उससे वादा किया था कि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो हम तुम्हें आईफोन देंगे। तो कुणाल के नंबर अच्छे आए
मई में रिजल्ट आया और मई में ही कुणाल को ये आईफोन 11 प्रो उसकी मां ने दिलाया, जिनके पास पहले से आईफोन 13 प्रो था, क्योंकि वो यूट्यूब पे और बाकी सोशल मीडिया पर रील भी बनाया करती थी। तो ये उसके अच्छे रिजल्ट की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे गिफ्ट किया था और वो बहुत खुश था। तो ये जो दो आईफोन आप देख रहे हैं, इसमें से एक ये कुणाल का है और दूसरा उसकी माँ का। अब कुणाल की माँ के सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब पर भी हम लोग गए, हमारी टीम गई, उन्होंने देखा, कुछ वीडियो भी मिले जिसमें माँ बेटे बड़े अच्छे माहौल में सामने बैठे हुए हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कुणाल की मम्मी शायद चाय पी रही और कुणाल के हाथ में वही मोबाइल है और वो उस पर अपनी कुछ मम्मी को दिखा भी रहा है। तो वो वीडियो जो है, वो वीडियो भी 3 महीना पुराना है, जो कुणाल और उसकी मम्मी बैठी हुई है, और ये मई में कुणाल को ही उसकी मम्मी ने दिलाया था। तो जब 3 महीने पहले उसे आईफोन मिल गया तो वही लड़का जाकर उस पहाड़ी पर आईफोन के लिए क्यों अपनी जान देने की बात करेगा। सबूत आपके सामने है, आईफोन आपके सामने है। तो आईफोन वाली कोई बात थी नहीं। मैंने कहा कि फिर उनके फैमिली से बात करके कम से कम आईफोन का जो प्रूफ है, सबूत है, वो आपके सामने रखूं। तो अभी क्लियर हो गया है कि यह आईफोन ऑलरेडी कुणाल के पास पिछले 3 महीने से था, उसकी माँ के पास उससे भी पहले से था, और आईफोन कोई वजह ही नहीं थी इस पहाड़ी पर उसके जाकर एच पर किनारे पर खड़े होने की कुणाल के लिए। तो फिर वजह क्या थी? आधी बात कल बात बताई आपको, आधी चूंकि फैमिली से आज बात हुई तो पूरी कहानी अब आपके सामने रखता हूँ। 2003 की बात है। छत्रपति जी संभाजी नगर के करीब जालना एक इलाका है, वहाँ मुरलीधर रहा करते थे। मुरलीधर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे और उनकी 3 बहनें हैं। इत्तेफाक से उसी के करीब थोड़ी दूर पर एक दूसरे गांव में संगीता रहा करती थी। आने जाने के दौरान, कुछ फंक्शन के दौरान मुलाकात हुई, क्योंकि संगीता और मुरलीधर ये दोनों दूर के आपस में रिश्तेदार भी थे। इनका रिश्ता लगता था, दूर का था, लेकिन तो कई फंक्शन में भी दोनों मिलते जुलते थे। ऐसे ही कुछ मुलाकातें हुई, मुरलीधर को संगीता पसंद आ गई और संगीता को मुरलीधर। लेकिन दिक्कत यह आई कि मुरलीधर के घर वालों ने यह कहा कि तुम्हारी शादी होगी तो गांव की ही किसी लड़की से होगी, दूसरे गांव की लड़की से शादी नहीं होगी। मुरलीधर ने बहुत समझाया, लेकिन खासतौर पर मुरलीधर के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि संगीता के परिवार वाले मान गए। इसके बाद 2003 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मुरलीधर ने संगीता से शादी कर ली। जब शादी की तो मुरलीधर के घर वालों को पता चला, लेकिन वो लोग शादी में शामिल होने के लिए नहीं आए, न तीनों बहनें न माता पिता। इसके बाद वो वहीं रहने लगा। साल भर बाद 2004 में मुरलीधर और संगीता को एक बेटा हुआ, आदित्य नाम रखा उन्होंने उसका। आदित्य हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन मुरलीधर से उसके माँ बाप और बहनें बात नहीं करती थी। धीरे धीरे अब वो वहीं गांव के पास ही रहता था जहां उसके पेरेंट्स का गांव था, क्योंकि ज़मीन भी थी और माँ बाप का इकलौता बेटा था मुरलीधर, और अच्छी खासी ज़मीन थी, खेती से काफ़ी अच्छे पैसे आते थे। बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके हिस्से का पैसा मुरलीधर को मिलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 2012 में अचानक मुरलीधर के बेटे आदित्य की तबीयत खराब हो गई। इससे पहले 2008 में आदित्य के बाद कुणाल का जन्म हुआ, कुणाल पैदा हुआ। जब आदित्य करीब 12-13 साल का था तब उसकी बल्कि 2012 में, माफ़ कीजिएगा, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको फीवर हुआ। गांव में था, उन्होंने गांव वालों में डॉक्टर थे, उन्हें दिखाया, लेकिन कुछ हालत सुधरी नहीं। फिर उसे वोमिट हुआ, लूज मोशन हुआ। इसके बाद जब तक वो लोग उसे अस्पताल ले जाते देर हो चुकी थी, आदित्य की मौत हो गई। जब आदित्य की मौत हुई तब कुणाल की उम्र शायद 3-4 साल थी। आदित्य की माँ के दिल में हमेशा ये रहा कि अगर हम शहर में होते, छत्रपति संभाजी नगर में होते, तो किसी अच्छे अस्पताल में इलाज हो जाता वक्त पर, उनका बेटा बच जाता। तो संगीता के मन में हमेशा ये रहा कि दूर रहने की वजह से वक्त पर इलाज नहीं हो पाया, ढंग का अस्पताल नहीं मिल पाया। फिर भी वो वहाँ रही, क्योंकि
मुरलीधर चाहते थे। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, 18 साल बीत गया। 18 साल में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। कई बार बहनें या टकरा जाएं तो मुरलीधर बात कर लेता, लेकिन रिश्ते कभी अच्छे नहीं हुए और ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर तभी 3 महीने पहले, इसी साल अप्रैल में, एक हादसा होता है। मुरलीधर की 3 बहनों में से एक बहन का 21 साल का बेटा, उसकी मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो चूंकि भांजा था और ख़ुद मुरलीधर के एक बेटे की मौत हो चुकी थी, तो बेटे का जाना क्या होता है, मुरलीधर को इस गम का एहसास था। तो जो मुरलीधर कभी अपने घर नहीं गया, वो अपने भांजे की मौत पर अपनी बहन और अपने बाप के घर जाता है। वहाँ जाता है, साथ में संगीता भी गई, कुणाल भी गया और ये वहाँ फिर रहते हैं 13वीं तक। 13वीं के बाद अब संगीता और कुणाल लौट आते हैं। मुरलीधर कहता है कि अभी चूंकि बहन का बेटा खोया, उसके बहुत सारे काम हैं, कुछ पेपर, डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट, ये सब कराऊंगा तब आऊँगा। वो लौटता नहीं है। इसके बाद संगीता उसे फ़ोन करती है, वो कहता अभी फिर काम है। कुणाल फ़ोन करता है, वो कहता है फिर काम है। लेकिन अप्रैल में भांजे की डेथ के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त आ गया, मुरलीधर घर नहीं लौटा। जब इस बात को लेकर संगीता से झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, तो मुरलीधर की बहन से भी झगड़ा हुआ और फिर मुरलीधर ने यह कहा कि चूंकि मेरी बहन के बेटे की मौत हुई, इसलिए मुझे ज़रूरत है, तो अभी मैं यहीं रहूँगा। अब बहन और बाप के घर पर मुरलीधर अप्रैल से वापस घर नहीं लौट रहा है। इससे रिश्ते ख़राब होने शुरू हुए। इस दौरान में कुणाल ने कई बार अपने पापा को फ़ोन किया, पापा आ जाओ। वो कहते रहे कि मैं आऊँगा, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आए नहीं। और इसी न आने से अब पति पत्नी के बीच फ़ोन पर झगड़ा होना शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि फिर एक दिन मुरलीधर ने कहा कि मैं अब घर ही नहीं लौटूंगा। ये एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे हो रहा था। तो जब ये हुआ कि अब घर ही नहीं लौटूंगा, तो ये बात कुणाल को पता चल गई। अभी तक कुणाल का ये था कि चलो मम्मी पापा में झगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, लौट आएंगे। लेकिन जिस दिन ये झगड़ा हो रहा था, उस दिन कुणाल अपनी माँ के पास था और जब ये उसने सुना कि अब मैं घर ही नहीं लौटूंगा, मैं अपनी बहन के पास रहूँगा, अपने बाप के पास रहूँगा, पिता के पास रहूँगा, ये बात जब कुणाल को पता चली तो फिर उसकी उम्मीद टूट गई कि उसके पिता शायद ही कभी मम्मी के साथ रहेंगे। और ये बात इसी अगस्त के महीने की है, दूसरे हफ्ते की। तब से वो परेशान रहने लगा। उधर उसका नीट की तैयारी के लिए उसके फादर और मदर ने मिलकर एडमिशन करा रखा था वहीं आकाश इंस्टीट्यूट में, छत्रपति संभाजी नगर में। लेकिन अब उसको माँ बाप की ये जो लड़ाई है और दोनों का अलग अलग रहना, वो धीरे धीरे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो ये भी जानता है कि एक बड़ा भाई वो खो चुका है और उसकी माँ को इसका सदमा आज भी है। और उसकी माँ को इस बात का ज़्यादा गम है कि अगर वक्त पर उसके बड़े भाई आदित्य को इलाज मिल जाता तो शायद वो जिंदा होता और आज वो 18, 19, 20 का होता, लेकिन वो वक्त पर इलाज नहीं मिला। तो संगीता कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानती थी अपने उस ससुराल के करीब रहने को, कि जिसकी वजह से वक्त पे इलाज नहीं मिला। दूसरी बात, जब शादी कर ली तो धीरे धीरे खेती के और बाकी पैसे तो मिलते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि मुरलीधर के पिता ने जितनी भी ज़मीन थी वो सारी ज़मीन अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दी, मुरलीधर के हिस्से कुछ नहीं दिया। और इस बात से भी संगीता और मुरलीधर में झगड़ा हुआ कि तुम बेटे हो, एक लौते बेटे हो, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिला, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बहनों को मिल गई, तो तुम मांगो। मुरलीधर कभी मुंह नहीं खोलता था, कहता कोई बात नहीं, मुझे मिले, मेरी बहन को मिले, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो ज़मीन, जो बाप ने, चूँकि वो नाराज़ था अपने बेटे से कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की, तो इसलिए वो उसने ज़मीन भी अपनी बेटियों के नाम कर दिया, बेटे को 1 इंच भी ज़मीन नहीं दी। तो संगीता को ये बात भी बुरी लगी, बेटा खोना, प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिलना, और फिर उसे लगना कि उसका जो दूसरा बेटा कुणाल है वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकता है, बेहतर जगह पढ़ाई लिखाई कर सकता है, डॉक्टर बनने के लिए बड़े शहरों में जा सकता है और अच्छे खासे पैसे हैं उसके बाप के पास, उसके दादा के पास, लेकिन उसे उसके हिस्से का हक नहीं मिल रहा है। और यही लड़ाई की जड़। और 3 महीने पहले भांजा की मौत के बाद जब मुरलीधर लौटा ही नहीं, तो फिर ये लड़ाई आखिरी स्टेज पर पहुंच गई।
और फिर मुरलीधर ने एक दिन कह दिया कि अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा, और ये बात बेटे को पता चल गई। फिर बेटा 21 अगस्त को आखिरी कोशिश के तहत उस पहाड़ी पर जाता है ताकि उसके माँ बाप को पता चले कि वो मरने जा रहा है, और वो उसके लिए आए, और उसे पता था दोनों उससे प्यार करते हैं, और फिर वो उनसे एक वादा ले और उन दोनों को मनाए, उनका झगड़ा दूर करे और अपने साथ घर ले जाए। कई लोग थे उस पहाड़ी पर 21 अगस्त के दिन में। आज मैंने अपने रिपोर्टर इसरार चिश्ती से कुछ लोगों के नंबर भी लिए जो चश्मदीद वहाँ मौजूद थे। मेरे मन में एक ही सवाल था कि आईफोन वाली बात कहाँ से आई। तो उन लोगों से बात की जाए जो उस वक्त, जो कुणाल है उसको भी समझाने के लिए लगे हुए थे। तो उसी इलाके के एक सरपंच थे जिनका नाम संजय है, उनसे मैंने बात की। तो ये वो विटनेस थे जिन्होंने उस दिन सुबह 10 बजे से पहले कुणाल को पहाड़ी पर जाते हुए देखा। फिर उसके बाद उन्होंने जब उसको देखा एकदम एज पर, फिर देखा लोग देख रहे हैं, तो ये वहाँ गए और इसके बाद समझाने की इन्होंने भी कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि सारी बातचीत मराठी में हो रही है, तो वो किस चीज़ के लिए समझा रहे थे, आईफोन के लिए, किस चीज़ के लिए? तो संजय जी ने मुझे बताया कि वहाँ जो बात चल रही थी वो रिलेशनशिप की चल रही थी, लड़ाई झगड़े की परिवार में चल रही थी, परिवार के कलह की बात हो रही थी। और वो ये एक गारंटी चाहता था कि मम्मी पापा आप कभी नहीं लड़ोगे, आप हमेशा एक साथ रहोगे, आप हमारे साथ रहोगे, और पापा आप अपने मतलब जो दादा है, हमारा घर, दादा के घर पे आप नहीं, बुआ के साथ नहीं, हमारे साथ रहोगे। और माँ उधर कह रही थी कि बेटा रहेंगे, पापा भी कह रहे थे हम रहेंगे, लेकिन कुणाल को यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए लंबा समझाते रहे दोनों, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था। अब वो पता नहीं किस टाइप का भरोसा चाहता था, लेकिन शायद उसने जो देखा पिछले 3-4 महीनों में, या पिछले 18 सालों में, या फिर उसने जो सुना अपने भाई की मौत के बारे में, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में घर कर गई थी। और ये भी लग रहा था जो उसकी माँ सोशल मीडिया पर संगीता जो रील डालती थी, वो सारी इस जो परिवार में एक कला था, रिश्तों के लेकर एक जो सारी उलझनें आ गई थी, वो सारी रील आप देखेंगे तो उससे पता चल जाता है कि बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे ये हस्बैंड वाइफ, और साथ में कुणाल, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। तो जो पहाड़ी पर थे चश्मदीद, उनके हिसाब से उस पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार भी न फ़ोन के बारे में सुना, ना आईफोन के बारे में सुना। बस वो मम्मी पापा के झगड़े और उनके सुलह की बातें ही हो रही थी, और वो वही सुन रहे थे। तो इसीलिए मैंने आपको इन दोनों के आईफोन और असली कहानी कि कैसे बहन के बेटे की मौत के बाद से रिश्तों में कड़वाहट ज़्यादा आई, और कैसे ये एक सबक भी है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिनके इकलौती औलाद होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। माँ बाप में अगर झगड़ा होता है, माँ बाप में अगर डिवोर्स हो जाता है, माँ बाप अलग रहते हैं, तो आप मान कर चलिए कि उस बच्चे पर बहुत असर पड़ता है, उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, उसकी सोच पर, उसके जज्बात पर। क्योंकि एक बच्चे को हमेशा माँ और बाप दोनों का प्यार एक साथ चाहिए, बंटा नहीं चाहिए। और तब उसे लगता है, एक फेज़ ऐसा आता है, उसे लगता है ना मम्मा मान रही है ना पापा मान रहे हैं, और फिर वो उन दोनों की इस लड़ाई में पिस कर रह जाता है। और ऐसे बच्चे बड़े सेंसिटिव होने लगते हैं, फिर कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने माँ बाप कम से कम उस तरह से रहें कि उसे लगे कि उसकी पूरी दुनिया यही तो है, पूरी दुनिया उनके साथ है। अगर औलाद के लिए बहुत सारे फ़र्ज़ हैं, तो माँ बाप के लिए भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे के हिस्से की खुशी मिल कर दे, अलग अलग नहीं, किश्तों में नहीं, बट कर नहीं। अगर ये सारी चीज़ें होती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं जो हुआ। तो दुआ है कि सभी बच्चे, सभी माँ बाप अपने अपने बच्चों के हिस्से का प्यार उसी तरह दें, और बच्चे भी माँ बाप के उस प्यार की कदर करें। इसी दुआओं, इसी उम्मीद के साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।